हेलो। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ 2022 के पहले वीडियो के साथ। और किसी टेक्निकल इशू के कारण, कोई फैमिली मैटर के कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल नहीं करवा पाया इतने दिनों तक। और आज से अब फिर से शुरू कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लास 6 का ज्योग्राफी का सीरीज़, जिसका कि चैप्टर 1 का ये पार्ट 1 है। तो आइए हम शुरू करें आज से अपनी ये क्लास। देखिए, इस चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम में अर्थ। तो सबसे पहली बात ये हो जाती है कि आखिर हमें समझना होगा कि आखिर सोलर सिस्टम है क्या। तो सोलर सिस्टम है क्या, इसको समझने से पहले आपको कुछ इसके टेक्निकल टर्म्स को जानना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करेंगे टेक्निकल टर्म्स। सर ये कौन सी बात होती है? देखिए, टेक्निकल टर्म्स की बात कर रहे हैं। टेक्निकल टर्म मतलब मैं आपको यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग की क्लास नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे ज्योग्राफी की क्लास करवा रहा हूँ। टेक्निकल टर्म्स यानी कि इसके जो वर्ड्स हैं जो इसमें यूज़ होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के अपने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ कि आप अभी दिन में, अगर दिन में देख रहे हो, मैं दिन के समय आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो दिन के समय जब आसमान में आप देखोगे तो आसमान में आपको सूरज के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है यानी सनसेट होता है, सनसेट होने के बाद आपको क्या, पहले जाना कुछ बूंदे बिंदु यानी कुछ डॉट्स दिखाई देते हैं। फिर वो डॉट्स जो है ना बड़े हो जाते हैं और कुछ ट्विंकलिंग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे डॉट्स आपको नज़र आते हैं, कुछ बड़े डॉट नज़र आते हैं तो कुछ छोटे नज़र आते हैं। तो अब उन्हीं की अगर बात करें तो आप जो है ना जितने भी देखते हो सब सनसेट के बाद शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देखते हो, यानी शाइनिंग करने वाली चीज़ें देखते हो, उसको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। उसे हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। यानी कि कहने का मतलब है कि जितनी भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दिन में नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सन की लाइट इतनी तेज़ होती है कि आपको दिन में इसका कुछ पता नहीं चल पाता है। तो जो आफ्टर सनसेट यानी सनसेट के बाद शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो आपको नज़र आते हैं वो होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। वो दो तरीके के होते हैं। एक कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी ये है, और सेकेंड कैटेगरी ये है। फर्स्ट कैटेगरी में क्या होता है कि फर्स्ट कैटेगरी जो है वो बड़ा है और गर्म है, बिग है और हॉट है। हॉट है, बिग है यानी बहुत बड़ा है, और हॉट है यानी कि बहुत गर्म है। और ये किससे मिलके बना है? गैसेज से मिलके बना है, ठीक है। और इनके पास अपनी हीट होती है और अपनी लाइट है, अपना हीट है और अपनी लाइट है। तो इसको, जिसमें ये सारे क्वालिटी पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्टार्स। और स्टार्स के ग्रुप को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। स्टार के ग्रुप को कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशन का एग्जांपल है अर्सा मेजर, जिसका दूसरा नाम है बिग बियर, और इसी का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं सप्तऋषि। इसी अर्सा मेजर का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं सप्तऋषि। अब देखिए, सप्त मतलब होता है 7 और ऋषि मतलब है स्टार। तो अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स इज कॉल्ड सप्तऋषि। सप्तऋषि भी एक अलग कोई कॉन्स्टेलेशन नहीं है, वो इसी का एक पार्ट है। अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। और ये हमें इजीली आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अब कहोगे सर कैसे, हाउ? तो सबसे पहले आपको ढूंढना होगा पोल स्टार। पोल स्टार, और इसकी एक खासियत क्या, दो खासियत है जो कि जिसके कारण आप इसे पहचान सकते हो। सबसे पहली खासियत है कि ये हमेशा कहाँ, किस साइड में होगी? तो ये होगी नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में ये स्टार होता है, और ये जो है ना अदर स्टार के मुकाबले ज़्यादा शाइनिंग करते हुए दिखता है।
तो ज़्यादा शाइनिंग करते हुए वो है नॉर्थ में दिखता है पोल स्टार। अब इसका नाम पोल स्टार क्यों पड़ा? देखिए, जब ये क्या होता है कि ओशियन में यानी कि सी में जब कोई ट्रेवल करता था, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते थे यानी व्यापारी होते थे, वो जब ट्रेवल करते थे, यात्राएं करते थे, तो उनकी जो शिप होती थी यानी जहाज़ जो होता था वो भटक जाता था। तो भटक जाता था तो उनमें से उन्होंने क्या किया, इसका यूज़ किया, क्योंकि उनको ये मालूम था कि ये पोल स्टार है, मतलब ये नॉर्थ का ये स्टार है, सबसे ज़्यादा चमकने वाला स्टार है। तो इसके कारण ये जो है ना वो हमेशा नॉर्थ में रहता है, उसी से ये डायरेक्शन का पता करते थे। और इसलिए इसका नाम धीरे धीरे पड़ गया पोल स्टार, यानी कि एक पोल हो गया। जैसे कि आप को रात में रोड लाइट का जो खंभा होता है, तो वो क्या आपको करता है, आपको दिखाता है, डायरेक्शन बताता है, यानी कि वो आपको रास्ता दिखाता है। उसी तरीके से ये स्टार भी रास्ता दिखाता था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया पोल स्टार। तो पोल स्टार के जस्ट बगल में आपको 7 स्टार्स का ग्रुप मिल जाएगा। कभी इस तरीके से मिलेगा, कभी इस तरीके से मिलेगा, जैसे कि ये इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए 4, 5, 6 और यहाँ पे एक हो जाएगा 7। तो कभी किसी और शेप का मिल जाएगा, मतलब अलग अलग शेप का। कभी जो है ना आपको स्पून के शेप का मिलेगा, तो कभी जो है ना आपको किसी और शेप का मिल सकता है। तो ये 7 स्टार्स का ग्रुप है जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। तो ये तो थी सेलेस्टियल बॉडीज़ का पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है जिसके पास ना तो कोई हीट है ना ही कोई लाइट है। और दूसरी बात क्या है कि ये वांडरर्स होते हैं। वांडरर्स मतलब जो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, रेवोल्यूट करते रहते हैं और रोटेशन करते रहते हैं। तो ये वांडरर्स होते हैं। और ये जो है ना गैसियस भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। ये 2 कैटेगरी के हो सकते हैं। या तो गैसियस हो सकता है, इसमें क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ गैस का बना होता है। और ये क्या होता है, ये गैसियस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल हैं प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉयड्स, मेटियोरॉइड्स एटसेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें आते हैं। तो अभी पार्ट 1 में अभी हमने जो इसमें देखा, सबसे पहले फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सनसेट के बाद हमें जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स मिलता है उसे हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी 2 टाइप्स के हैं, पहला है, दूसरा है। तो पहला है बिग और हॉट होता है, मेड जो है ना गैस से बना होता है, और इनके पास अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है। अपना हीट होता है और अपनी लाइट होती है। दूसरा है जिसके पास ना तो अपना हीट होता है ना ही अपनी लाइट होती है, ये वांडरर्स होते हैं, और ये गैस के बने होते हैं या फिर सॉलिड हो सकते हैं। तो इसके ये जिसमें ये क्वालिटी पाई जाती है उसे हम स्टार्स कहते हैं। और स्टार्स के ग्रुप को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। इसका एग्जाम्पल है अर्सा मेजर या बिग बियर। उसके बाद ये क्वालिटी जिसमें पाई जाती है उसके कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉयड्स, मेटियोरॉइड्स एटसेट्रा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले भाग में हम लोग बात करेंगे इससे आगे की। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टेक सेफ, थैंक यू।